हमारे हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा की काफ़ी मान्यता है और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग और हम भी चाहते हैं कि हम चारधाम की यात्रा करें, लेकिन हमारे पास इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और कई बार जो है हम अपनी जर्नी प्लान करने में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जर्नी जो है वो बहुत आरामदायक नहीं हो पाती है। हमारी इस चारधाम की यात्रा को अगर आप बाई रोड करना चाहते हैं तो ये 2 जगह से प्रारंभ की जा सकती है। पहली नई दिल्ली से और दूसरी हरिद्वार से। अगर आपको बाई ट्रेन एक बेटर कनेक्टिविटी हरिद्वार तक मिलती है तो आप हरिद्वार तक आ सकते हैं और वहां से आगे अपनी आइटनरी जो है ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हरिद्वार आने में आपको दिक्कत है तो आप दिल्ली भी आ सकते हैं और दिल्ली से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार से शुरू होने वाले 9 नाइट 10 डेज की आइटनरी के बारे में। तो अगर आप भी अपनी जर्नी हरिद्वार से प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पर डे की एक्टिविटीज एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। This knowledge series on Chardham is brought to you by Safajini, the brand of Ashirwad Holidays Private Limited. जाने से पहले जाने, know before you travel. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा फ्रॉम सफाजिनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई रोचक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आपको एक डेस्टिनेशन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां, वहां की आइटनरीज, वहां के डूज एंड डोंट्स, वहां के प्लेसेस टू विजिट, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जब भी आप अपनी छुट्टी प्लान कर रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उस डेस्टिनेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू ट्रैवल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार से शुरू होने वाले 9 नाइट 10 डेज की आइटनरी के बारे में। अगर आप चारधाम की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं, जो कि देहरादून से शुरू होती है 4 नाइट एंड 5 डेज में, या फिर अगर आप दिल्ली से चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं जो कंप्लीट होती है 11 नाइट एंड 12 डेज में, तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप भी वेकेशन प्लान कर रहे हैं और इस बार आपके प्लान में चारधाम है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अपने इस वीडियो में हम चारधाम यात्रा की कंप्लीट आइटनरी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो पब्लिश करें उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड वॉचिंग आवर वीडियोस। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हरिद्वार से शुरू होने वाली 9 नाइट 10 डेज की डे वाइज आइटनरी एंड प्लान के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक मैप के माध्यम से आपको ये कंप्लीट आइटनरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं इस यात्रा की बेसिक आउटलाइन के बारे में। इस टूर का ड्यूरेशन हरिद्वार से हरिद्वार होता है 9 नाइट्स एंड 10 डेज का, जिसमें आपको पिकअप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से किया जाता है और फाइनल आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे ड्रॉप किया जाता है। जो पैकेजेस अवेलेबल हैं उनकी जो कैटेगरीज है स्टैंडर्ड, डिलक्स, लग्जरी एंड प्रीमियम। बेसिकली ये पैकेजेस की जो कैटेगरी होती है वो डिपेंड करती है इनमें होटल के कैटेगरी के हिसाब से। अमूमन स्टैंडर्ड पैकेज में 2 स्टार होटल्स होते हैं, डिलक्स पैकेज में 3 स्टार होटल्स, लग्जरी में 4 स्टार होटल्स एंड प्रीमियम कैटेगरी में 4 स्टार प्लस कैटेगरी के होटल्स इंक्लूड किए जाते हैं। इस कंप्लीट टूर में जो भी पैकेज होता है इसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर ये दोनों इंक्लूड होता है। इस मील प्लान को MEP मील प्लान कहा जाता है। हमारे इस चारधाम की यात्रा में हम मेजरली यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ जी धाम और बद्रीनाथ जी धाम को विजिट करते हैं। ये चारों मंदिर अमूमन साल में 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और इनकी अपनी एक स्पेसिफिक डेट होती है जिन पे मंदिर खोले या बंद किए जाते हैं। अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम का मंदिर अक्षय तृतीया पे खुलता है और भाई दूज पे बंद हो जाता है। गंगोत्री धाम का मंदिर अक्षय तृतीया पे खुलता है और दिवाली पे बंद हो जाता है। केदारनाथ जी के मंदिर के खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन डिक्लेयर की जाती है और ये मंदिर
भाई दूज के दिन बंद हो जाता है। बद्रीनाथ जी के मंदिर की खुलने की डेट बसंत पंचमी के दिन डिक्लेयर की जाती है और विजयादशमी के दिन ये मंदिर बंद हो जाता है। अमूमन जो डेट केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के लिए डिक्लेयर की जाती है ये हमारे अक्षय तृतीया के आसपास ही होती है। इसीलिए जब भी आप अपनी जर्नी प्लान करें और डेट्स डिसाइड कर रहे हो तो उस वक्त आप ये अवश्य देखें कि उस साल अक्षय तृतीया कब है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ट्रेन की बुकिंग्स या फ्लाइट की बुकिंग्स एडवांस में करा लें, ताकि ट्रेन में आपको आराम से बुकिंग्स मिल सकें, सीट्स मिल सकें और फ्लाइट के फेयर जो है आपको इकोनॉमिकल मिले, सस्ती मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डे वाइज आइटनरी के बारे में जानते हैं। हमारी जर्नी के फर्स्ट डे हम हरिद्वार से बरकोट की यात्रा करते हैं। बरकोट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1352 मीटर की है और फर्स्ट डे हमें लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करनी होती है, जिसको पूरा करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लगता है। इस दिन की जो यात्रा शुरू होती है हम आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से पिकअप करते हैं। उसके उपरांत फ्रेशन अप होते हैं, फिर हम अपनी जर्नी बरकोट के लिए शुरू करते हैं। बरकोट जाते वक्त हम देहरादून और मसूरी को क्रॉस करते हैं और ऑन द वे हम मसूरी में केम्प्टी फॉल वगैरह विजिट करते हुए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लगता है। तो हमारी एडवाइस ये होगी कि जब भी आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो कोशिश ये रहे कि आप हरिद्वार सुबह पहुंचे, सो दैट हम उस दिन को यूटिलाइज कर सकें और उस दिन अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकें। इन केस अगर आप शाम को आते हैं या रात में पहुंचते हैं तो उस दिन हमें हरिद्वार स्टे करना होगा और फिर हम अपनी जर्नी जो है वो नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर सकते हैं। जब चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है तो कई बार मसूरी में या देहरादून में काफ़ी रश होता है, तो इन दैट केस हम मसूरी को अवॉइड कर देते हैं और हम डाइवर्जन लेके दूसरे रूट से बरकोट पहुंचते हैं। इन दैट केस केम्प्टी फॉल का साइट सीइंग हम नहीं कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस दिन की सिचुएशन के ऊपर कि रोड पे कंडीशन कैसी है और उसके बेसिस पे हमारे ड्राइवर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम मसूरी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हमारी इस यात्रा के सेकेंड डे हम यमुनोत्री धाम मंदिर को विजिट करते हैं। यमुनोत्री धाम मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3165 मीटर की है। यमुनोत्री धाम जाने के लिए हमें बाई रोड और ट्रैकिंग दोनों की जर्नी करनी होती है। बाई रोड की यात्रा हमारी जानकी छत्ती या फूल छत्ती तक होती है, जो लगभग 45 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है और जिसको कवर करने में तकरीबन हमें 2 घंटे का समय लगता है। उसके आगे 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसे कंप्लीट करने में तकरीबन हमें 3 घंटे का समय लगता है। यमुनोत्री धाम जाने के लिए हम अपनी जर्नी जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे ग्रुप में, हमारे टूर में हमारे साथ कुछ एल्डरली लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ट्रैकिंग में जो है काफ़ी समय लगता है। तो इस दिन हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी जर्नी जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें। इस दिन आपको एक पैक ब्रेकफास्ट के साथ हम होटल से डिपार्ट करते हैं और बाई रोड आपको जानकी छत्ती या फूल छत्ती तक ले जाते हैं। उसके आगे आप ट्रैकिंग करके यमुनोत्री धाम जा सकते हैं या फिर आप डोली या पोनी का भी यूज़ कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम टेम्पल पहुंचने के बाद आप वहां पे स्थित हॉट वाटर स्प्रिंग जमुनाबाई कुंड में स्नान करते हैं, होली बाथ लेते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। यहीं पे श्रद्धालु जो है वो पोटली में राइस को बांध करके पकाते हैं और उसको अपने साथ प्रसाद के फलस्वरूप लेके जाते हैं। यमुनोत्री धाम टेम्पल विजिट करने के साथ आप यहाँ पे हनुमान छत्ती, सूर्यकुंड, दिव्यशिला और यमुनोत्री, जिसको यमुना का उद्गम स्थान कहा जाता है, ये भी विजिट कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस विजिट करने के बाद मंदिर में दर्शन और अपना प्रसाद कलेक्ट करने के बाद फिर वापस ट्रैक करके आप जानकी छत्ती आते हैं। फिर वहाँ से आप अपनी व्हीकल बोर्ड करके बरकोट वापस चले आते हैं, वापस होटल में चेक इन करते हैं और नाइट स्टे करते हैं। आज के दिन इस प्लान में जो आपको फूड सर्व किया जाता है वो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग डिनर, और इस तरह से हमारा डे 2 कंप्लीट होता है। और आज हमने
चारधाम यात्रा में होने वाले पहले धाम का दर्शन पूर्ण किया। डे 3 की यात्रा हम बड़कोट से उत्तरकाशी की करते हैं। उत्तरकाशी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1158 मीटर की है और आज के दिन हम लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं, जिसे पूरा करने के लिए हमें लगभग 4 घंटे का समय लगता है। क्योंकि आज की जर्नी का ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम आराम से ब्रेकफास्ट करके और होटल को चेकआउट करते हैं और उत्तरकाशी की तरफ प्रस्थान करते हैं। उत्तरकाशी को उत्तर की काशी कहा जाता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित काशी से मिलता जुलता है। आपको उत्तरकाशी में भगवान शंकर का काशी विश्वनाथ टेम्पल भी दर्शन करने को मिलता है। तो आज के दिन हम पोस्ट ब्रेकफास्ट होटल से चेकआउट करते हैं और 4 घंटे की जर्नी करके उत्तरकाशी पहुंचते हैं। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद हम होटल चेक इन करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और उत्तरकाशी विजिट करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज के दिन हम यहाँ पे स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके अलावा एक दाश रुद्रा, भैरव, ज्ञानेश्वर और कुतती देवी के मंदिर को भी विजिट करते हैं। ये सारे मंदिर विजिट करने के बाद हमारा इवनिंग फ्री होता है लीजर के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ पे मार्केट विजिट कर सकते हैं, जहाँ लोकल लोगों से मिल जुल सकते हैं और यहाँ के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके उपरांत हम होटल लौटते हैं और अपना डिनर लेते हैं। आज के दिन में जो मील प्लान कवर किया जाता है, जो मील प्लान ऑफर करते हैं, वो अगेन ब्रेकफास्ट एंड डिनर। हमारा सजेशन होगा कि शाम को आप डिनर के पश्चात जल्दी सो जाएं, क्योंकि अगले दिन हमें गंगोत्री धाम की यात्रा प्रारंभ करनी है। डे 4 की हमारी ये यात्रा उत्तरकाशी से शुरू होकर गंगोत्री धाम मंदिर और फिर वापस उत्तरकाशी आके समाप्त होती है। गंगोत्री धाम का ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3142 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए मोटरेबल रोड अवेलेबल है। हम मंदिर के निकट अपनी गाड़ियों से पहुंच सकते हैं। आज के दिन में हमें कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है, लेकिन ये डिस्टेंस लंबा है। तकरीबन हमें 120 किलोमीटर वन वे की जर्नी कंप्लीट करनी है। इसलिए हम अगेन अर्ली मॉर्निंग विद पैक्ड ब्रेकफास्ट होटल से डिपार्ट करते हैं और इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। जब आप उत्तरकाशी से गंगोत्री की यात्रा कर रहे हैं तो ये रास्ता बहुत ही मनोरम और दार्शनिक है। आपको रास्ते में गगनानी और हलसिल जैसे मन मोह लेने वाले स्थान मिलेंगे। ऑन द वे गगनानी में अगर आपका मन हो तो आप वहाँ गर्म कुंड में स्नान कर सकते हैं और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। गंगोत्री धाम मंदिर पहुँचने के उपरांत आप वहाँ पे गंगा नदी में स्नान करें और उसके उपरांत गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन करें। दर्शन के उपरांत आप वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करें और वहाँ के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाएं। जब आप पार्किंग से मंदिर की पैदल यात्रा करते हैं, रास्ते में आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप एम्प्टी बॉटल्स खरीद सकते हैं, ताकि जब आप मंदिर से लौटें तो आप अपने साथ स्वच्छ गंगा जल लेके आ सकें, जो हमारे घरों में हर एक पवित्र कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दर्शन इत्यादि पूर्ण करके आप वापस पार्किंग में लौटते हैं। वहाँ से अपनी व्हीकल लेकर के आप वापस होटल की तरफ प्रस्थान करते हैं। होटल पहुँचने के उपरांत आप वापस होटल चेक इन करते हैं और आपको डिनर सर्व किया जाता है। आज हमारी यात्रा का 5वां दिन है और आज हम उत्तरकाशी से गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। गुप्तकाशी वो स्थान है जहां से हम अपनी यात्रा जो है वो केदारनाथ जी के लिए प्रारंभ करते हैं। गुप्तकाशी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1319 मीटर के आसपास है और गुप्तकाशी की दूरी उत्तरकाशी से लगभग 210 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में तकरीबन 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। इसीलिए आज हम फिर अपनी जर्नी जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, ताकि हम समय से गुप्तकाशी पहुंच सकें। आज के दिन हम अर्ली ब्रेकफास्ट के बाद होटल चेकआउट करते हैं और गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान करते हैं। ऑन द वे तिलवारा में हम मंदाकिनी रिवर विजिट करते हैं, जो कि केदारनाथ जी से शुरू होती है। गुप्तकाशी पहुंचने के बाद हम होटल चेक इन करते हैं और गुप्तकाशी में स्थित हम अर्धनारीश्वर टेम्पल का विजिट करते हैं। चूंकि आज की हमारी यात्रा काफी लंबी रही है, तो शाम आपके लिए फ्री होता है लीजर के लिए। आप अपने हिसाब से अपनी शाम आप एंजॉय कर सकते हैं या होटल में रह के रिलैक्स कर सकते हैं। शाम को एज पर होटल शेड्यूल आपको डिनर ऑफर किया जाता है। आज के लिए जो हमारा टिप ऑफ द डे होता है वो ये कि आप अपना डिनर
टाइम से फिनिश करें और जल्दी सो जाएं, क्योंकि हमें अगले दिन केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करनी है, जिसमें काफ़ी लंबी ट्रैक इन्वॉल्व है। ऑन डे 6 हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं गुप्तकाशी से केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ जी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3584 मीटर की है। केदारनाथ जी पहुंचने के लिए हमें 32 किलोमीटर की रोड ट्रिप और 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग कंप्लीट करनी होती है। आज की हमारी जो ट्रैकिंग है वो इस रूट की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ट्रैकिंग होने वाली है, इसलिए आज का दिन आप अर्ली स्टार्ट करें। फूड वगैरह जो है लाइट लें, सो दैट रास्ते में हमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम होटल से चेकआउट करते हैं और हमारी व्हीकल हमें सोनप्रयाग तक ड्रॉप करती है। सोनप्रयाग से आगे की जर्नी हमें बाई ट्रैकिंग कंप्लीट करनी होती है, या फिर हम पोनी या डोली भी हायर कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। अगर कोई श्रद्धालु इस जर्नी को बाई रोड नहीं कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप फाटा या सरसी हेलीपैड से आप हेलीकॉप्टर की सेवा भी ले सकते हैं। आज के दिन आप केदारनाथ जी पहुंचते हैं, उसके उपरांत आप होटल चेक इन कीजिए, फ्रेशन अप होइए और उसके बाद आप केदारनाथ जी के मंदिर को विजिट कीजिए, संध्या आरती कीजिए। मंदिर में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप अपनी पूजा करते हैं और उसके उपरांत आप वहां आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को भी विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें विजिट करने के बाद आप वापस होटल आते हैं, चेक इन करते हैं और फिर होटल आपको जो है आपका डिनर सर्व करता है। आज हमारे टूर का 7वां दिन है और आज की यात्रा हमारी केदारनाथ जी से प्रारंभ होकर सीतापुर तक होगी। हम अपनी इस जर्नी को सीतापुर तक क्यों रखते हैं, मैं इस वीडियो में आगे आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे बहुत से ट्रैवल साथी इस यात्रा को गुप्तकाशी तक प्लान करते हैं, या फिर हमारे बहुत से श्रद्धालु भी जिन्हें इस ट्रेन का ज्ञान नहीं है वो अपनी यात्रा जो है वो गुप्तकाशी तक प्लान करते हैं। लेकिन गुप्तकाशी तक आने में आपको क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानी हो सकती है, हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के प्लान के बारे में। सुबह उठने के उपरांत आप फ्रेशन अप हो और अगर आपका टाइम परमिट करता हो और आपकी इच्छा हो तो आप वापस एक बार केदारनाथ जी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप अपनी रिटर्न जर्नी प्लान कर सकते हैं। अगेन वापस आने के लिए आपको ट्रैक करना होता है या फिर आप डोली या पोनी लेकर के आप सोनप्रयाग तक आ सकते हैं, और अगर आपने वापस बाई एयर आना है तो अगेन आप हेलीपैड से अपने टिकट लेकर के आप वापस आ सकते हैं। आज की अपनी ये जर्नी हम सीतापुर तक ही रखते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि एक दिन पहले भी हमने तकरीबन 19 किलोमीटर ट्रैक किया था और वापस आज के दिन हमें फिर 19 किलोमीटर ट्रैक करना है। अमूमन हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतनी ट्रैकिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, सेहत खराब हो जाती है या कोई और दिक्कत आ सकती है। और अगर हम अपनी सेहत के साथ जबरदस्ती करें तो शायद हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। इसीलिए हम अपनी ये रिटर्न यात्रा सीतापुर तक रखते हैं ताकि आप कंफर्टेबली वापस आ सकें और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकें। सो दोस्तों, आप बाई ट्रैक या जो भी मीन्स आपने सेलेक्ट किया है आप उससे सोनप्रयाग तक वापस आते हैं और वहां से हमारी व्हीकल आपको रिसीव करके सीतापुर लाती है। होटल पहुंचने के उपरांत अगेन आप चेक इन करते हैं, रिलैक्स होते हैं एंड होटल आपको जो है वो डिनर सर्व करता है। ऑन डे 8 हमारी जर्नी शुरू होती है इस चारधाम यात्रा में होने वाले चौथे धाम यानी बद्रीनाथ जी धाम के लिए। बद्रीनाथ जी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3300 मीटर की है और सीतापुर से हमें बद्रीनाथ जी पहुंचने के लिए लगभग 215 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना होता है, जिसमें तकरीबन 9 घंटे का समय लग जाता है। इस दिन भी हम अपनी जर्नी जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और टुवर्ड्स इवनिंग हम बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं। बद्रीनाथ जी पहुंचने के उपरांत हम होटल चेक इन करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और फिर आगे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए बढ़ते हैं। बद्रीनाथ जी पहुंचने के लिए कंप्लीट मोटरेबल रोड है, यहाँ पे हमें कोई ट्रैकिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप आराम से कंफर्टेबल वे में बद्रीनाथ जी पहुंच सकते हैं। यहाँ भी आप केदारनाथ जी की तरह मंदिर दर्शन करते हैं, अपनी पूजा, स्पेशल आरती जो भी आपने प्लान किया है आप ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। मंदिर दर्शन से पहले आप यहाँ पे तप्त कुंड में, जो कि अगेन वहाँ पे एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ पे स्नान करते हैं और फिर मंदिर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ बद्रीनाथ जी मंदिर विजिट करने के अलावा तप्त कुंड, नारद कुंड, माता मूर्ति टेम्पल, मन्ना विलेज, भीम पुल,
व्यास गुफा और गणेश गुफा के भी दर्शन करते हैं। आप अपनी पूजा और रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद होटल वापस आते हैं और फिर होटल आपको डिनर सर्व करता है। ऑन डे 9 हम अपने चारों धामों की दर्शन करने के उपरांत अपनी रिटर्न जर्नी प्रारंभ करते हैं और इस दिन हम बद्रीनाथ जी से चल के रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 900 मीटर की है। आज के दिन हम तकरीबन 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसे पूरा करने में हमें तकरीबन 7 घंटे का समय लगता है। आज की एक्टिविटीज में हम पोस्ट ब्रेकफास्ट होटल चेकआउट करते हैं एंड वी प्रोसीड फॉर रुद्रप्रयाग। ऑन द वे हम जोशी मठ में नरसिंह टेम्पल विजिट करते हैं। इसके अलावा हम ऑन द वे नंदप्रयाग एंड कर्णप्रयाग भी विजिट करते हुए रुद्रप्रयाग की यात्रा संपन्न करते हैं। हमें रुद्रप्रयाग पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। होटल पहुंचने के उपरांत हम होटल चेक इन करते हैं और फिर बाकी समय जो है हमारा वो लीजर के लिए फ्री होता है। उसके उपरांत होटल आपको समय अनुसार डिनर ऑफर करता है। डे 10 आज हमारी इस यात्रा का आखिरी दिन है। आज के दिन हमारी जर्नी रुद्रप्रयाग से चल के हरिद्वार पे समाप्त होती है। हरिद्वार की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 314 मीटर की है और आज के दिन लगभग 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, जिसे पूरा करने में तकरीबन 6 घंटे का समय लगता है। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के बीच में हम ऋषिकेश में स्टॉप ओवर लेते हैं और ऋषिकेश के साइट सीइंग्स को कंप्लीट करते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं राम झूला एंड लक्ष्मण झूला। इसके उपरांत फाइनली हम आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे ड्रॉप करते हैं। दोस्तों, अपनी चारधाम यात्रा प्लान करने में अगर आप कोई सपोर्ट चाहते हैं, कोई असिस्टेंस चाहते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इट मीन्स कि आपने हमारा कंप्लीट वीडियो देखा है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में कोई चारधाम की यात्रा प्लान कर रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए। इससे उनको अपना टूर प्लान करने में काफ़ी आसानी होगी। टुवर्ड्स द एंड फिर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर ऑन कीजिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मैं फिर दोबारा मिलता हूं आपको हमारे एक और नए रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे फिट एंड एक्टिव एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद।